वे विचार और जिना पर क्यों सख्त है इस्लाम, बताता है इससे बचाव के तरीके। दोस्तों, इस्लाम हर बुराई से इंसान को रोकता है। दोस्तों, इस्लाम हर बुरी बात से रोकता है। बुराई को पनपने वाला माहौल ही न बने, यानी उस परिस्थितियों पर ही रोक लगाता है जहां से किसी तरह की बुराई या वे विचार जन्म लेता है। इस्लाम इस बात पर जोर देता है कि अगर बुरा सोचते हैं तो इस पर पाबंदी लगाए। इंसान अगर अपने जहन में किसी बुरे ख्याल का तस्वुर यानी कल्पना करता है तो जिस्म के सारे अंग उसे पूरा करने के लिए लग जाते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि जब भी आपके मन में बुरे ख्याल आए तो सबसे पहले उसे ताकत के जोर से दबाने की कोशिश करनी चाहिए। इसे ही नफ्स कहा गया है, यानी इंद्रिया। इस्लाम कहता है कि नेक इंसान यानी मोमिन अपने इंद्रियों को अपने वश में यानी काबू में रखता है। इस्लाम में बलात्कार को संगीन गुनाह माना गया है और इस गुनाह करने वाले को पत्थरों से मार मार कर मौत की सजा देने का हुक्म दे दिया गया है। इस्लाम में वे विचार यानी अडल्ट्री के लिए भी यही सजा मुकर्रर है, ताकि लोग वे विचार और बलात्कार से खौफ खाए और समाज में सुचिता बनी रहे। हर चीज का जीना है, यहाँ तक इस्लाम में किसी पर स्त्री के कामुक नजर से देखना भी गुनाह बताया गया है और उसके साथ हम बिस्तरी के ख्याल करना भी गुनाह ही की श्रेणी में रखा गया है। एक हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स किसी को काम वासना की नजर से देखता है तो यह उसकी आंखों का जीना है। काम वासना के बारे में बातचीत करना जबान का जीना है, पकड़ना हाथ का जीना है, इसके लिए चलकर कहीं जाना पैरों का जीना है, ख्वाहिश और तमन्ना दिल का जीना है। जीना और व्यभिचार से बचने के लिए ही इस्लाम में निकाह को बेहद आसान बनाया गया है। इसके साथ ही व्यभिचारियों के बारे में एक हदीस है कि एक व्यभिचारी और बलात्कारी व्यक्ति जब ये काम करके वापस अपने घर आ रहा होता है, गोया कि वह एक दूसरे व्यभिचारियों और बलात्कारियों को अपने घर का रास्ता बताकर आ रहा होता है। दोस्तों, तमाम बुराइयों से जीना एक बड़ी बुराई है जिसे इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। एक हदीस में आता है कि जिनकी जवानी की बुराइयों से महफूज रही, यानी जीना से महफूज रही, वह जन्नत का हकदार है। बरोजे हश्र इन 3 लोगों से नजर फेर लेगा खुदा। एक हदीस में कहा गया कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हुम से रिवायत है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों से ना अल्लाह ताला बात करेगा और ना ही उन्हें पाक करेगा और ना उनकी तरफ नजरे रहमत फरमाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। नंबर 1 बूढ़ा जानी, नंबर 2 झूठे बोलने वाला बादशाह, नंबर 3 घमंड करने वाला फकीर। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जेना जैसे संगीन हराम कामों से किस तरह बचे, उसकी तरीका क्या है। तो दोस्तों, इस्लाम में जिना से बचाव करने का तरीके के बारे में बताया गया है कि अगर आप हैसियत रखते हैं तो निकाह यानी शादी कर ले। ये आपकी शर्मगाह यानी इंद्रियों यानी प्राइवेट पार्ट के वश में रखेगा और उसकी हिफाजत करेगा। इसके अलावा जो शख्स शादी करने की हैसियत नहीं रखता है वह रोजे रखे। रोजे रखने का यहाँ अर्थ इंद्रियों को अपने काबू में रखना है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन। यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्लाम सिर्फ औरत और मर्द के बीच संबंधों की इजाजत देता है। इसके अलावा पुरुष महिला हस्त मैथुन या किसी अन्य अप्राकृतिक तरीके से यौन संतुष्टि हासिल करने पर इस्लाम प्रतिबंध लगाता है और इसे संगीन गुनाह की श्रेणी में रखता है। दोस्तों, हमारी वीडियो को जब आप यहाँ तक देख रहे हैं तो यकीनन हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।